बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा रही थी, जिसमें मैं आश्रित उपवाक्य पर आ गई हूँ। और आश्रित उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं, जिनके भेद मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आज आपको उपवाक्य किसे कहते हैं और उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आश्रित उपवाक्यों के भेद समझाने चल रही हूँ। तो आप मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देती हूँ, जिसके मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट वगैरह नहीं दिख रही है। तो रुक जाती हूँ ज़रा सा। तो सबसे पहले मैं उपवाक्य किसे कहते हैं वो लिखूंगी, और फिर उसके भेद जहाँ मैंने जो लिखा है आप देख सकते हैं इसको। तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन तीनों को मैं बताने चल रही हूँ। तो इन तीनों के साथ ही साथ मैं शुरू करूंगी। तो सबसे पहले उपवाक्य किसे कहते हैं वो लिख देती हूँ। उपवाक्य, कई बार एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं। कई बार एक उपवाक्य में कई अनेक उपवाक्य तो कई बार एक उपवाक्य में कई उपवाक्य होते हैं। जिनमें एक प्रधान और शेष गौड़ होते हैं। जिनमें एक प्रधान और शेष आश्रित या गौड़ कह सकते हैं। गौड़ या आश्रित दोनों कहा जा सकता है। आश्रित होते हैं, एक प्रधान और शेष गौड़ या आश्रित, ऑब्लिक कर दे रहे हैं। प्रधान उपवाक्य वह है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ की, जो, क्योंकि, की, जो, क्योंकि, यदि आदि शब्दों से होता है। जैसे मधु स्वस्थ हो गई क्योंकि उसे समय पर दवा मिल गई। अब आश्रित उपवाक्यों के भेद ये तीन हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये तीन भेदों में से अब बारी बारी हम संज्ञा उपवाक्य पर आ जाते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो मैं इसे रब करूंगी और आ जाऊंगी संज्ञा उपवाक्य पर। संज्ञा उपवाक्य आपको शुरू करूंगी, तो इसको रब कर देती हूँ। यहां तक लिखा हुआ है, इसको मैं इसी को कंटिन्यू करके आगे बताती हूँ कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। हेडिंग इसी को मान लेती हूँ, आगे का मैं लिख दूंगी बाद में। अब यही लिख देती हूँ, जो आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में आता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान है कि इसका आश्रित उपवाक्य, इसका आश्रित उपवाक्य हमेशा की से प्रारंभ होता है। मतलब आश्रित उपवाक्य जितना भी है उसकी शुरुआत में की जरूर रहता है, की से प्रारंभ होता है, तो इसकी पहचान उसी से होती है। कभी कभी की नहीं लगाया रहता तो उस स्थान पर एक कॉमा लगाया जाता है और कॉमा के साथ अंडरस्टूड हो जाता है कि वो की जगह है। एक आध उदाहरण लिख देती हूँ, जैसे माता जी ने कहा, जैसे माता जी ने कहा कि आज खीर बनाएंगी, आज खीर बनेगी, अब आज खीर बनेगी। अब यहाँ से आपका जितना भी वाक्य है ये संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि माता जी की बात को कह रहा है, तो इसको हम कह लिखते हैं संज्ञा उपवाक्य। और इसका प्रारंभ देखिए हमेशा की से होता है, ये मैंने राउंड कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ से आपका वाक्य लगेगा, ये वाला हिस्सा जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा पर लिख देते हैं, युधिष्ठिर ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब यहां देखिए संज्ञा, ये हो गया। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। अब चूंकि आश्रित उपवाक्य जो संज्ञा की तरह कार्य कर रहा था वो संज्ञा उपवाक्य था, तो ये निश्चित है कि ये विशेषण की तरह कार्य करेगा, यानी विशेषण की तरह व्यवहार में आने वाला वाक्य होगा। तो मैं इसको लिखने चल रही हूं, विशेषण की तरह व्यवहार में आने वाला अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वाक्यांश, वाक्यांश, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वाक्यांश, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण तो देखिए विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए फिर मैं आगे लिखूं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैं इसको रफ करती हूँ, फिर उदाहरण पे आऊंगी। संज्ञा उपवाक्य पहचानने के लिए आपको हमेशा की का ध्यान रखना होगा। उसी तरह विशेषण उपवाक्य पहचानने की भी एक तरीका है कि विशेषण उपवाक्य हमेशा जो से शुरू होते हैं। जैसे एक की से शुरू होता है, उसी तरह ये जो से शुरू होता है। जो या जो से बनने वाले कोई भी शब्द हो, जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जैसे इत्यादि, तो ऐसे शब्दों से जो शुरू हो जाएगा वो आश्रित उपवाक्य हमेशा विशेषण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसके पहचानने के लिए मुख्य उपवाक्य में पहचान कैसे करते हैं। मुख्य उपवाक्य में कौन किसे किन्हें, कौन किसे किन्हें लगाकर, किन्हें कैसे, कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वह विशेषण की पहचान बनकर विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब मैं एक उदाहरण लिखती हूँ। अच्छा, एक चीज और कि ये विशेषण उपवाक्य, ये विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। जैसे उस लड़की को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ जो बरामदे में बैठी है, जो बरामदे में बैठी
है। तो देखिए इसका जो आश्रित उपवाक्य है वो कैसे जो से शुरू हुआ है। तो जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जैसे इत्यादि से प्रारंभ होने वाला आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम हमेशा विशेषण आश्रित उपवाक्य की संज्ञा देते हैं या नाम देते हैं। तो देखिए आपको मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण और लिखती हूँ। यह वही लड़की है जिसने कल नृत्य किया था। अब देखिए ये हो गया, मैंने आश्रित विशेषण उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को रेखांकित कर दिया है। रेखांकित इसलिए कर दिया है कि ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि अब आपको जब भी लगाने को आएगा तो इसी हिस्से को आपको लगाना है। ये आपका आश्रित है, ये इधर वाला प्रधान है, इसमें भी ये आश्रित है तो ये प्रधान है, ये प्रधान है, ये आश्रित है। तो देखिए इसकी पहचान आपको आसानी से करनी आ गई कि हाँ कैसे इसको पहचानते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाएगा। तो इतना हो गया। क्रिया विशेषण लिखूंगी उसके पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अगला लिख रही हूं क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहां आपको दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए क्रिया विशेषण है क्या चीज। क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर भी वाक्य जो आश्रित उपवाक्य होगा वो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करेगा, यानी उसका व्यवहार क्या होगा, वो जिस मुख्य उपवाक्य में या प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया संपन्न हो रही होगी उसकी विशेषता बताने का कार्य आश्रित उपवाक्य करेगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए इसको कि उसको कैसे बताते हैं। तो हम इसको लिखने चल रहे हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया के संबंध में मुख्य उपवाक्य की क्रिया के संबंध में, मुख्य उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाला या बताने वाला, जो भी कह सकते हैं, सूचना देने वाला अर्थात क्रिया विशेषण की तरह, अर्थात दिखाई दे रहा है, अर्थात क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करने वाला। इतना ही हो पाएगा। आप इसको अंडरलाइन करिए या इसको उतार लीजिए तब मैं आगे लिखूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रब कर रही हूं। तो क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करने वाला जो आश्रित उपवाक्य होता है, रिपीट कर देती हूं उसको, क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करने वाला जो आश्रित
उपवाक्य होता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों होना चाहिए, यानी प्रधान में क्रिया चलेगी और आश्रित में उसकी विशेषता होगी। तो मैं उदाहरण लिखती हूँ। जब मैं भारत में रहता था तब रोज सुबह उठता था। जब मैं भारत में रहता था तब मैं रोज सुबह उठता था। अब ये देखिए समय का बोध करा रहा है। इसकी विशेषता क्या है? समय की विशेषता है। और इसके वाक्यों की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि ये वाक्य हमेशा जोड़े में चलते हैं। ये वाक्य हमेशा जोड़े में बनते, यदि तो, जब तब, जैसे वैसे, क्योंकि, इसलिए, हमेशा आपको पेयर मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। तो एक इससे मुख्य वाक्य में इसकी क्रिया चलेगी और दूसरे में इसकी विशेषता रहेगी। क्रिया विशेषण का मतलब ही होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले हिस्से को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए इसमें जब तब, इसका जोड़ा देखिए बन रहा है। एक वाक्य और लिखती हूँ। जहां, दूसरा है वाक्य, ये पहला था। जहां मैं रहती हूँ वहाँ एक मंदिर भी है। अब देखिए वहाँ एक मंदिर है, उसकी विशेषता है कि मैं जहाँ रहती हूँ। वहाँ एक मंदिर है, इसकी विशेषता है कि मैं जहाँ रहती हूँ। ये इसकी खासियत है। तो इसलिए इसका जो है जहाँ वहाँ, अब इसमें भी मुख्य और आश्रित होता है। तो इसका ये मुख्य वाक्य है, प्रधान या गौड़ कह सकते हैं, प्रधान या मुख्य उपवाक्य, और इसको कहते हैं आश्रित, आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य में कौन सा है? ये क्रिया विशेषण। तो देखिए तीनों मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से तीनों में जो चीजें दिखाई जाती हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। अब वाक्य रूपांतरण की अगर बात करें तो आपको वाक्य रूपांतरण करने में यही करना होगा कि जब आपको सरल वाक्य दिया जाए और उसे संयुक्त में परिवर्तित करना है, तो यानी मुख्य क्रिया को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। मुख्य क्रिया को दो हिस्सों में बांट दीजिए। राम बाजार जाता है, अब ये एक मुख्य क्रिया है। दूसरी क्रिया इसमें चल रही है कि सब्जी लाने जाता है। अब आपको क्या करना होगा कि सरल राम बाजार जाकर सब्जी लाता है, मान लीजिए ये वाक्य आपका है। तो इस वाक्य को दो हिस्सों में अगर बांटना है तो आपका दो हिस्सा कौन सा होगा? एक होगा राम बाजार जाता है और दूसरा होगा सब्जी लाता है। तो राम बाजार जाता है और सब्जी लाता है। तो देखिए वाक्य के एक हिस्से को दो में विभाजित कर दिया गया। तो ये रूपांतरण, रचना के आधार पर रूपांतरण होता है कि आप कैसे इसको पहचानेंगे, उसका ये तरीका है। उसमें आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना है तो मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया चल रही है उसको दो वाक्य में विभाजित कर दीजिए। एक वाक्य में मुख्य क्रिया दिखाइए और दूसरे में सहायक क्रिया के वाक्य को बना दीजिए। राम बाजार जाकर सब्जी लाता है। अब दो क्रिया हुई, एक तो राम के बाजार जाने की क्रिया चल रही है और दूसरा सब्जी लाने की क्रिया चल रही है। तो राम बाजार जाता है, सब्जी लाता है। अब राम बाजार जाता है और सब्जी लाता है। हम ये ना कह के कि राम बाजार जाता है और राम सब्जी लाता है। हम ये राम को दो जगह प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो हम कह देते हैं राम बाजार जाता है और सब्जी लाता है।
तो वाक्यों का परिवर्तन अपनी बुद्धि के अनुसार आपको एडजस्ट करना आ जाना चाहिए कि अगर उस सरल वाक्य के बाद संयुक्त आपने ऐसे बदला और उसी को मिश्र में बदलना है, तो मिश्र में आप तीनों में से किसी भी वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तीनों ही मिश्र है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीनों ही वाक्य जितने हैं वो आपके क्या हैं, मिश्र वाक्य हैं। अब तीनों में से जिसमें आसानी से आपका परिवर्तन हो जाए, आप उसी के आधार पर इसको जोड़ लीजिए और कह सकते हैं। तो चाहे आपका संज्ञा उपवाक्य बन जाए, चाहे विशेषण उपवाक्य हो जाए और चाहे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाए। राम जब बाजार जाएगा तब सब्जी लाएगा, अब क्रिया विशेषण हो गया। तो आपको थोड़ा सा क्रिया में परिवर्तन करना होगा और क्रिया विशेषण बन जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ आपसे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैंने आपको तीनों तरीके, अब आपको परिवर्तन बताना होगा कि हाँ परिवर्तन, संज्ञा को कैसे सर्वनाम में, संज्ञा को कैसे मुख्य वाक्य, सरल वाक्य को कैसे संयुक्त में, कैसे मिश्र में बदला जाता है। तो इस बात को यहीं रोक देती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।